Assalamu alaikum. Welcome to second episode of AI tools for students course. स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और एआई टूल्स का इस्तेमाल स्टूडेंट्स के लिए सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ ये कि उनकी स्टडीज़ के लिए बल्कि स्टूडेंट्स इन एआई टूल्स का एक इफेक्टिव यूज़ पहले सीख कर फिर उसको अप्लाई करके अर्निंग की तरफ भी जा सकते हैं और वो फ्यूचर रेडी हो सकते हैं ड्यूरिंग देयर एजुकेशन। तो इसी सिलसिले को आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमारी दूसरी एपिसोड है, इसमें हम कुछ टूल्स का एक ओवरव्यू लेंगे। क्विक ओवरव्यू होगा ये। उन सारे टूल्स को बाद में हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये वो टूल्स हैं जो स्टडी को स्मार्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ये वो टूल्स हैं जिनकी मदद से स्टूडेंट्स अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं एआई टूल्स की कि एआई टूल्स स्टडी के लिए इस्तेमाल क्यों करने चाहिए, तो सबसे पहली बात ये है कि ये आपकी स्टडी को ईज़ी बना देते हैं। बहुत से कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो हमें क्लासरूम के अंदर सीखने में मुश्किल पेश आ रही होती है या बुक के अंदर उस तरह से डिस्क्राइब नहीं किए गए होते, तो ये टूल जो हैं ये मदद करते हैं हमें उन कॉन्सेप्ट्स को, उन टॉपिक्स को समझने की विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ईज़ी एग्जांपल, ईज़ी एक्सप्लेनेशन। दूसरा ये है कि आपकी स्टडी को फास्ट कर देते हैं। लेट्स से अगर आपने पूरे चैप्टर की समरी तैयार करनी है, उसको समराइज़ करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, तो इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको वैसे नोट्स बनाने हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो वही काम जो घंटों में होना था वो मिनटों में हो जाता है। तो इसलिए अब दौर है स्मार्ट स्टडी का, नॉट ऑफ हार्ड स्टडी, जो एक ट्रेडिशनल वे था जिस तरह से पहले स्टूडेंट्स चीज़ों को देखते आ रहे थे। तो इसमें अगर हम देखें कि हमारे पास कौन-कौन से ऐसे टूल्स हैं जो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं टू मेक देयर स्टडी स्मार्टर। तो सबसे पहले चैट जीपीटी है, फिर उसके बाद दूसरा टूल नोशन एआई उसको हम बोलते हैं, तीसरा ग्रामरली है, चौथा जो है वो कैनवा एआई है। ये चारों टूल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स को ये चारों टूल्स कम अज़ कम ज़रूर सीख लेने चाहिए ड्यूरिंग देयर स्टडी। तो इसमें एक तो उनकी स्टडी जो है उसमें ये हेल्पफुल होंगे, और बाकी हम आगे चल के देखेंगे कि ये स्टडी के अलावा किस तरह से इनको यूज़ किया जा सकता है फॉर अर्निंग पर्पज़। तो उसको भी हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम इन चारों टूल्स का एक मुख्तसर सा, एक क्विक सा ओवरव्यू जो है वो लेने की कोशिश करते हैं कि ये बुनियादी तौर पर क्या है और मेनली ये टूल्स किस काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं फॉर स्टडी पर्पज। तो सबसे पहले नंबर पे है चैट जीपीटी। ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है chatgpt.openai.com। इस लिंक के ऊपर जाकर अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप या सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं काम, तो इस वेबसाइट को आप विजिट करेंगे और वहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेंगे। किस तरह से करना है ये डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अगर चैट जीपीटी का एक ओवरव्यू लिया जाए तो चैट जीपीटी को हम एक लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। ओपन एआई एक कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया था, और ये स्टूडेंट्स के लिए ये यूं है जैसे उनका एक बेहतरीन दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, और इसको हर सब्जेक्ट दुनिया का मालूम है, हर सब्जेक्ट को ये जानता है। इसीलिए ये आपकी हर सब्जेक्ट के अंदर रहनुमाई करेगा, हेल्प करेगा। मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी दुनिया जहान का जो सब्जेक्ट है वो आप इससे हेल्प ले सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। आपने सवाल कैसे पूछना है, आपने इससे कोई चीज़ समझनी कैसे है, बिल्कुल ऐसे ही समझनी है, बिल्कुल ऐसे ही पूछनी है जिस तरह से आप अपने टीचर से कोई सवाल पूछ रहे होते हैं। आपके ज़हन में कोई कन्फ्यूजन होती है, आप क्लास के अंदर अपने टीचर से पूछते हैं कि ये बात यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रही, तो इसको जो है आप ज़रा समझा दें। तो चैट जीपीटी को भी बिल्कुल आपने यूँ समझना है कि जैसे ये सामने आपका उस्ताद बैठा हुआ है, टीचर बैठा हुआ है, और आप उससे कोई क्वेरी पूछ रहे हैं, और ये चैट जीपीटी आपके उस्ताद से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको चीज़ों को जो है वो समझाएगा। तो लेट्स सपोज अगर आपने वाटर साइकिल जो एक होता है पूरा, जिसमें वाटर जो है मुख्तलिफ शेप्स के अंदर, जैसे वो लिक्विड में है, फिर उसके बुखारात बनते हैं, फिर वो बारिश की बादलों की सूरत में बारिश बनकर फिर वो ज़मीन तक पहुँचता है। ये एक पूरा साइकिल है वाटर का। तो ये टॉपिक लेट्स से अगर आपने देखना है चैट जीपीटी से, तो चैट जीपीटी के ऊपर जाके आप लिखेंगे एक्सप्लेन द वाटर साइकिल इन सिंपल वर्ड। तो ये जब आप क्यूरी देंगे, ये प्रॉम्प्ट देंगे, तो वो आपके सामने पूरे का पूरा साइकिल जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन कर देगा। इसी तरह से अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, आपको कोई असाइनमेंट मिली है, कोई काम मिला है, होमवर्क मिला है, तो उसमें आपने पोल्यूशन के ऊपर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, तो आप सिंपली जाके लिखेंगे राइट अ पैराग्राफ ऑन पोल्यूशन। बाकी आप क्लास साथ दे देंगे, जारी बात है अगर छोटी क्लास होगी उसके लिहाज से वो पैराग्राफ डेवलप किया जाएगा। अगर मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो बाद साथ आपने ये भी बताना है कि किस क्लास में हैं जिसके लिए आप ये पैराग्राफ राइट करवा रहे हैं। तो ये प्रॉम्प्ट्स होते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है
वो हम नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। चैट जीपीटी के ऊपर सबसे पहले अकाउंट सेटअप करना, फिर उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो हैं अपना प्रॉम्प्ट जो है वो कैसे बनाना है और कौन-कौन सी बातों को मद्देनज़र रखना है जब प्रॉम्प्ट बना रहे होंगे और अपने आंसर को किस तरह से रिफाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम सिर्फ ये देख रहे थे कि चैट जीपीटी हमें किस किस चीज़ में हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले ये हेल्पफुल होगा आपने कोई भी असाइनमेंट बनानी हो, दूसरी बात आपने नोट्स बनाने हो उसमें चैट जीपीटी आपके लिए हेल्पफुल है। आपने किसी टॉपिक की ईज़ी एक्सप्लेनेशन लेनी है, उसको समझ नहीं आ रही आपको उस टॉपिक की, तो आप इससे आके उसको ईज़ी वे में एक्सप्लेन करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। फिर अगर आपने किसी बुक के, किसी चैप्टर के, किसी टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेने हों, तो वो भी आपको बना के दे देगा। फिर आपकी एक्सरसाइज़ेज़ जो होती हैं टेक्स्ट बुक्स के अंदर, तो उनका सॉल्यूशन अगर आप निकालना चाहते हैं, तो वो भी चैट जीपीटी की मदद से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें जो हैं, वो चैट जीपीटी उसमें आपको हेल्पफुल करेगा। दूसरा टूल नोशन एआई। नोशन एआई स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके पास पहले एक नोटबुक होती थी। आप अपनी नोटबुक के ऊपर अपना जो है वो एक प्लान बनाते थे, आपका स्टडी प्लान होता था, आप उसके ऊपर नोट्स बनाते थे और सारी चीज़ें जितनी भी स्टडी से मुतल्लिक होती थी, वो पहले एक नोटबुक के ऊपर लिखी जाती थी। तो अब चूँकि दौर बदल गया है, अब डिजिटल दौर है, तो अब ये नोशन एआई ने आपको एक डिजिटल और स्मार्ट नोटबुक प्रोवाइड कर दी है। और उसमें फिर नोट्स वगैरह बनाने के लिए आपको खुद से नोट्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट फर्ज़ करो आपने उसको एक किताब दे रखी है फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर की या मैट्रिक की कोई बुक मैथ की है या केमिस्ट्री की है, तो आपने जस्ट लिखना है कि भई ये जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है इसके नोट्स बना दें। तो नोशन एआई आपको जो है सारे चैप्टर में से जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनके मुख्तसर नोट्स बना के दे देगा। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट वे है कि आप पूरा चैप्टर जो है वो याद करने या पढ़ने या खुद उसके नोट्स बनाने की बजाय आप एआई टूल को कह रहे हैं कि भाई इसके नोट्स मुझे बना के दे दो। और फिर इसमें मज़ेदार बात ये होती है कि नोशन एआई आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट पेज बना के देती है। यूँ समझें कि हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग से नोटबुक बन रही होती है। जिस तरह से हम स्कूल या कॉलेज के अंदर हर सब्जेक्ट के नोट्स, हर सब्जेक्ट के लेक्चर एक अलग नोटबुक के ऊपर लिख रहे होते हैं, नोट डाउन कर रहे होते हैं, तो नोशन एआई में भी बिल्कुल ऐसी है कि हर चैप्टर के जो नोट्स हैं जो पेजेज़ हैं वो अलग-अलग सॉरी हर सब्जेक्ट के जो पेजेज़ हैं वो अलग-अलग बन रहे हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट की अलग नोटबुक जो है वो आप बना सकते हैं। तो ये दूसरा ये फिर स्टडी प्लानर आपको ये पूरा बना के देता है। लेट्स से आपके पास 7 सब्जेक्ट्स आपने तैयार करने हैं, 3 माह रह गए हैं पेपरों में, तो ये आपको पूरा एक प्लान बना के देगा कि किस सब्जेक्ट को आपने कितना टाइम जो है वो रोज़ाना का देना है, तो आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएँगी। तो इस तरह कैलेंडर इसी तरह से आप इसके ज़रिए से मैनेज कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। फिर ये है कि ग्रुप प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट मिला होता है, ग्रुप की फॉर्म में उसके ऊपर उन्होंने काम करना होता है, तो नोशन एआई के ज़रिए से आप वो सारा भी मैनेज कर सकते हैं। आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स और एक ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी सारी चीज़ें जो हैं, वो एक साथ मर्ज कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो आपने सिंपल क्या करना है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, ये आपने उसको बताया, फिर आपने कहा जी इसको समराइज़ कर दो इस चैप्टर को। उस पूरे चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपके सामने निकाल के रख देगा। तो नोशन एआई जो है ये आपकी स्टडी रूटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका यूज़ ये है कि ये आपके लेक्चर नोट्स जो हैं उनको एक ऑर्गेनाइज़ वे में लेके आता है। ऑर्गेनाइज़ वे में अब ज़ाहिर बात है चैट जीपीटी से भी नोट्स बनवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वो इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ वे में नहीं होते, जितने नोशन एआई जो है वो आपको एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस के अंदर जो है सारी चीज़ें दिखा रहा होता है। फिर नोशन एआई की मदद से आप अपने चैप्टर्स के समरीज़ तैयार कर सकते हैं, अपने चैप्टर्स के अंदर से इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सारे जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये एक पूरी आपकी डिजिटल नोटबुक है एक तरह की। तो नोशन एआई के बाद तीसरा जो टूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है ग्रामरली। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को इंग्लिश के अंदर अक्सर ही मसला रहता है, उनकी ग्रामर की इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं कि वो अगर एक लाइन लिखें तो उसके अंदर शायद ही कोई जो है वो कोई दुरुस्त लिख सकें, वो एक सेंटेंस भी अगर लिखना चाहें तो ग्रामेटिकली। अगर पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें 100 से ज़्यादा जो है ग्रामर की मिस्टेक्स निकल आती हैं। तो ग्रामरली एक ऐसा टूल है जो एआई का इस्तेमाल करते हुए आपको पूरी की पूरी ग्रामर जो है वो सिखाता है। आपने टेंसेस सीखने हैं, आपने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल सीखना है, आपने आर्टिकल्स का इस्तेमाल सीखना है, आपने कंजंक्शन का इस्तेमाल सीखना है, इडियम सीखने हैं, जो कुछ भी आपने सीखना है इंग्लिश लैंग्वेज से मुतल्लिक, वो ग्रामरली जो है ये टूल आपको हेल्पफुल होता है। अब ये तो ये है कि आपको जो है वो आप कुछ चीज़ लिखते हैं जब किसी चीज़ के ऊपर आपने लिखा, अब आप चेक करवाना चाहते हैं कि भई मैं चेक करवाऊँ कि ये मैंने सही भी लिखा है या इसमें कोई गलतियाँ हैं। तो आप सिंपली वो ग्रामरली को देंगे, ग्रामरली उसमें से आपकी सारी गलतियाँ जो है वो निकाल के दे देगा। तो एक तो ये है कि आप अपनी इंग्लिश राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं इसकी मदद से। दूसरा ये है कि आप इसकी मदद से
ग्रामर सीख सकते हैं, ये आपको पूरी ग्रामर सिखाता है इंग्लिश की, टेंसेस आपको सिखाता है, स्पेलिंग की मिस्टेक जो है वो सारी आपको बता देगा, कहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, कहाँ पे टेंस की मिस्टेक है, और कहाँ पे जो है वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके अंदर फॉल्ट है। तो ये एक तरह का पूरा यूँ समझें कि एक इंग्लिश का माहिर टीचर है, जो आपकी हर चीज़ को देखता भी है, उसको एवेलुएट भी करता है और आपको सिखाता भी है इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से। तो इसमें ये है कि आप अगर कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं, तो चैट जीपीटी से आप लिखवाएँ और फिर उसको ग्रामरली के अंदर ले जाएँ और वहाँ से उसको ग्रामेटिकली जो है वो पॉलिश करके जो है एक बेहतरीन तहरीर जो है वो आप बना सकते हैं। चौथा जो टूल है स्टूडेंट्स वो है कैनवा एआई। कैनवा एक बहुत ही वर्सटाइल किस्म का टूल है, जो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वीडियो एडिटिंग, इसी तरह से आपकी जो है वो फ़ोटो एडिटिंग में आपको इस्तेमाल होता है, प्रेज़ेंटेशन बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कैनवा की मदद से बनाई जा सकती हैं। तो कैनवा एआई जो है उसके ज़रिए से आप जस्ट प्रॉम्प्ट लिख के, यानी कि खुद से बनाना भी नहीं, सिर्फ प्रॉम्प्ट्स लिख के स्लाइड्स अपने प्रेज़ेंटेशन के लिए तैयार कर सकते हैं, जो कि अक्सर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मिल रही होती है प्रेज़ेंटेशन, तो वो स्लाइड्स में इससे हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह से आपने पोस्टर डिफरेंट बनाने हैं वो आप बना सकते हैं, आपने कोई टाइमलाइन बनानी है, आपने कोई फ्लैश कार्ड बनाना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बनाने में आपको कैनवा हेल्पफुल होता है। तो इसमें एक तो ये है कि रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, आप उन टेम्पलेट्स में से अपनी पसंद का टेम्पलेट निकालते हैं और उसको जो है वो आप जो है वो एडिट कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो एक तो ये है कि फिर इसमें टेक्स्ट टू इमेज की जो फैसिलिटी है कि आप जस्ट एक प्रॉम्प्ट देते हैं, एक क्वेरी देते हैं और उससे मुतल्लक आप इमेज बना सकते हैं। तो किसी भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इस तरह की चीज़ मिली हो, तो वो आप कैनवा की मदद से बनवा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हमल हैं और स्टूडेंट्स को ये चारों टूल्स ज़रूर सीखने चाहिए। इनका आज हमने एक क्विक ओवरव्यू लिया है। इन चारों टूल्स को हम डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। चैट जीपीटी के ऊपर अकाउंट सेटअप करना, फिर उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरी की पूरी उसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ हमारी चलेगी ये लेक्चर्स की, और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर नोशन एआई और फिर ग्रामरली और कैनवा एआई की तरफ हम मूव करेंगे। तो हर एक टूल को डिटेल से इस पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा कि ये स्टूडेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल है, स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए, और प्लस अगर वो अर्निंग की तरफ जाना चाहते हैं, कोई जो है वो काम ऐसा करना चाहते हैं जिससे उनकी कमाई भी शुरू हो सके फ्यूचर करीब में, तो वो भी हम देखेंगे कि फिर ये टूल्स उनको कमाई करने में कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज की जो एक्टिविटी है आपका होमवर्क है, वो ये है कि आपने जितने ये 4 हमने टूल डिस्कस किए हैं, इन चारों में से आपने कोई अपनी एक मर्ज़ी का टूल जो है वो चूज़ करना है। लेट्स से अगर आप चैट जीपीटी देखते हैं, तो आपने समरी ऑफ योर रीसेंट चैप्टर, जो रिसेंटली चैप्टर आपने कोई पढ़ा है उसकी समरी बनवानी है। अगर आप नोशन एआई देखते हैं, तो उससे आपने इस वीक का प्लान तैयार करने की कोशिश करनी है। ग्रामरली ओपन कर लें, उसके अंदर एक इंग्लिश पैराग्राफ लिखें और देखेंगे वो किस तरह से गलतियों को हाईलाइट कर रहा है। तो हम नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह चैट जीपीटी को डिटेल से देखना शुरू करेंगे। स्टे कनेक्टेड, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। वी विल meet in next lecture.